गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं पीसीबी की उन लाइंस के बारे में, उन लाइंस के आइडेंटिफिकेशंस के बारे में, उन लाइंस के वर्क के बारे में जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं, कहाँ पे एंड होती हैं, जिनमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसके बाद कौन सी लाइन स्टार्ट होती है, इस वाले आईसी के बाद कौन सी लाइन स्टार्ट हो जाती है, या ये आईसी का वर्क कहाँ से कहाँ तक इसकी लाइन फैली हुई है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, पूरी डिटेल लेंगे, इनके काम भी जानेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बोर्ड में वो भी जानेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक चार्जिंग कनेक्टर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक ये प्लस की लाइन होती है, एक होती है माइनस की। ठीक है, जो हमारी ये जो प्लस की लाइन है इसे क्या कहते हैं, देखिए ये जो हमारी प्लस की लाइन है इसे कहते हैं वी बस। तो इसकी जो प्लस लाइन होती है हमारे चार्जिंग कनेक्टर की, यहाँ पे मैं एरो भी कर दूं आपको। देखिए ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है और इसकी जो प्लस लाइन होती है, इसमें एक प्लस की लाइन होती है, एक माइनस की लाइन होती है। जो हमारी प्लस की लाइन होती है उस लाइन का नाम होता है वी बस। इसे हम दूसरे शब्दों में वी चार्ज भी कह सकते हैं क्योंकि ये चार्जिंग का काम करती है, इसलिए इसे वी चार्ज भी कहते हैं। तो एक हो गया, इसे कहते हैं वी बस और वी चार्ज। इसके दो नाम है, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए पहला हो गया हमारा ये चार्जिंग कनेक्टर वाला, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा बैटरी का कनेक्टर, ठीक है। बैटरी के कनेक्टर पे भी प्लस और माइनस की लाइन होती है। देखिए जो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस लाइन होता है वहां से जो सप्लाई मिलती है उस लाइन का नाम होता है हमारा वी बैट। उसे कहते हैं वी बैट की लाइन। देखिए वी बैट की लाइन ही जो होती है वो आगे चल के वीपीएच की लाइन बनती है, ठीक है। यहाँ से जब हम ये वी बैट निकलता है और चार्जिंग आईसी तक ये जाता है, और चार्जिंग आईसी के बाद जो भी सप्लाई निकलती है उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आई और आके इस चार्जिंग आईसी पे ऐड हो गई इसमें, और इसके बाद जो सप्लाई निकली वो बनी हमारी वीपीएच, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ से हमारी बैटरी कनेक्टर से प्लस की लाइन से जो हमारी सप्लाई देखने के लिए मिली वो बनी हमारी वी बैट। वी बैट जो है हमारा चार्जिंग आईसी तक जाता है, और चार्जिंग आईसी के बाद जितनी भी सप्लाई निकलती है, जो सप्लाई निकलती है चार्जिंग आईसी के बाद वो निकलती है वीपीएच की। वी बैट ही है जो वीपीएच बनता है आगे चल के, भाई इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, देखिए जो आपको फुल शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी ना वो आपको चार्जिंग आईसी से पहले, मतलब वी बैट के एरिया में देखने के लिए आपको मिलेगी। लेकिन जो आपको हाफ शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी चार्जिंग आईसी के बाद, मतलब हमारे वीपीएच सेक्शन में। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखिए यहाँ मैं लिख भी दूं आपको कि वी बैट में होती है फुल शॉर्टिंग और वीपीएच में होती है हाफ शॉर्टिंग। देखिए एक बात आप और समझ लीजिए कि जो हमारी वी बैट की शॉर्टिंग होती है, मतलब जो हमारी फुल शॉर्टिंग होती है जो हमारी, वो निकालना इजी है, उसे ठीक किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन वही अगर दूसरे केस में देखा जाए तो जो हमारी वीपीएच की जो शॉर्टिंग होती है, मतलब जो हमारी हाफ शॉर्टिंग होती है, अगर वो ड्रॉप कर जाती है तो उस केस में आपका फोन डेड हो जाता है। आ गई आपको बात समझ में कि अगर आप वीपीएच में चेक कर रहे हैं शॉर्टिंग को, और अगर आपकी शॉर्टिंग जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, तो उस ड्रॉप वाली शॉर्टिंग के बाद आपका जो फोन है वो डेड हो जाएगा। बट हमारा ये देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे वी बैट सेक्शन में। वहां पे आपकी शॉर्टिंग जो है वो ड्रॉप नहीं होती है, वहां पे जो आपकी शॉर्टिंग है वो इजीली निकाली जा सकती है, उसे इजीली रिमूव भी किया जा सकता है, उसे इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए आपको एक बात मैं और यहाँ पे कंफर्म कर दूं, देखिए जो हमारा जो वीपीएच होता है इसी का एक दूसरा नाम होता है VSYS। लेकिन ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ज्यादातर ये हमें देखने के लिए मिलता है MTK के जितने फोन होते हैं ना उनमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसमें
VPH का ही नाम होता है VSYS। अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप इसे बोर्नियो पे चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बोर्नियो पे ये डायग्राम्स में आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चार्जिंग आईसी के बाद का सेक्शन होता है वो VSYS की लाइन से जो है बुलाया जाता है, उसे VSYS की लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि VSYS की लाइन कौन सी है और VPH कहाँ गया हमारा, क्योंकि MTK के बहुत सारे जो फ़ोन होते हैं उनमें VPH को ही VSYS का नाम दिया गया है। तो आप वहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगर आपको बोर्नियो में स्कीमेटिक डायग्राम्स में आपको देखने के लिए मिल जाए कि VSYS की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे इसका इतना सप्लाई आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही हमारा VPH है। लेकिन क्वालकॉम फोन्स में जो है इसे VPH ही कहते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अब लास्ट एक मैं आपको बता दूं, लास्ट सेक्शन पे बात कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे ही मैंने आपको 3 और 4 बता दिया है। अब हम 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए 5th पॉइंट हमारा क्या है? 5th पॉइंट है हमारा VS1 एंड VS2। ये VS1 और VS2 क्या है? देखिए VS1 और VS2 ये हमारे LDO, जो कि हमारे पावर आईसी के पास जो कॉइल्स लगी होती हैं, उसी के हाई और लो जो LDO होते हैं, वहाँ पे LDO बनते हैं, वो होते हैं ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपकी आईसी बनी है, ये है हमारी PM, हमारी पावर आईसी, ठीक है। ये PM मान लीजिए बनी हुई है, और यहाँ पे इसके आसपास जो है आपको पता है बक कॉइल, बूस्ट कॉइल्स हमारी लगी होती हैं, यहाँ पे वो भी बना लेते हैं। अब देखिए इसके आसपास जो आपको कॉइल्स नजर आ रही होती हैं, वहां पे जो हमारी कॉइल लगी होती है वो सेल्फ जनरेट, मैं यहाँ पे क्वालकॉम CPU की बात कर रही हूँ। जो क्वालकॉम CPU वाले हमारे जो फोन होते हैं वो सेल्फ मेड LDO जनरेट करते हैं। मीन्स के वहां पे देखिए जो हमारे क्वालकॉम CPU होते हैं उसमें जो है, जैसे यहाँ पे जो आपने ये कॉइल्स देख ली, यहाँ पे जो कॉइल लगी होती है वो सेल्फ मेड दोनों तरीके के हाई और लो दोनों तरीके के LDO जो है जनरेट करती है वो, ठीक है। क्वालकॉम की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम दूसरे केस में MTK में देखें तो MTK में जो है वो सिर्फ एक ही तरीके का LDO जनरेट करता है, वो होता है हाई LDO जनरेट करता है। और हाई LDO जनरेट जो है वो खुद एक आगे से जनरेट करता है लो LDO को, मतलब हाई में से ही एक लो वोल्टेज का LDO जो है वो जनरेट होता है। क्वालकॉम में दोनों तरीके के होते हैं जनरेट, हाई भी और लो भी। लेकिन MTK में सिर्फ एक ही तरीके का, मीन्स हाई LDO ही जनरेट होता है, लेकिन हाई LDO ही आगे चल के एक लो LDO को बर्थ करता है। तो देखिए आपको हाई LDO और लो LDO को पता लग गया कि हम पावर आईसी के पास जो LDO लगे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाई LDO, एक होता है लो LDO, ठीक है। अब उसमें जो हाई LDO की लाइन होती है उसे हम कहते हैं VS1, और जो हमारे लो LDO की लाइन होती है उसे हम कहते हैं VS2। अब जब आप ये LDO सेक्शन की लाइन जब बोर्नियो पे स्कीमेटिक डायग्राम्स पे आप जब चेक करेंगे तब आपको वहां पे LDO नहीं दिखने वाला है, आपको वहां दिखेगा VS1 की लाइन, VS2 की लाइन। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। VS1 जो है हमारा हाई वोल्टेज वाले LDO की लाइन है, तो वहां पे हाई वोल्टेज के जब आपको चेक करना हो तो आप VS1 की लाइन को चेक करेंगे। अगर आपको लो LDO चेक करना है तो आप वहां पे VS2 की लाइन को चेक करोगे, तो आपकी वोल्टेज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। इन लाइंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको VS1, VS2, VSYS, VPH, VBAT, फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, चार्जिंग कनेक्टर, V चार्ज, V बस के बारे में मैंने आपको ये फुल डिटेलिंग दे दी है। इन लाइंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे। आप एक सेकंड में जो है लाइन को समझ लेंगे कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन कहाँ को जा रही है, ये कहाँ खत्म हो रही है, इसका स्टार्टिंग कहाँ पे है। ये सब आप जो है एक ही जगह पे आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इस मटेरियल को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, पसंद आ गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे ये बताएं आप हमारी वीडियो कौन से शहर से, कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये सब, और मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक आपको वीडियो बना के क्लियर कर सकूं। तो बने रहे रिपेयर ज्ञान के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आपके लव सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।